14 वर्षीय छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी दिए आदेश। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के मैला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 13 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी और 11 सितंबर 2024 को वह कोचिंग पढ़ने गई हुई थी। जब वह कोचिंग से घर नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया तो वह देर शाम 7:30 बजे रोती हुई घर आई। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़कर घर आ रही थी तो रास्ते में सलमान उर्फ लेवड़ू उसे जबरन पकड़कर जान से मारने की धमकी देकर एक सुनसान मकान में ले गया, जहां आरोपी सलमान ने जबरन दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का रेप संबंधी मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में 19 सितंबर 2024 को पेश किया। मुलजिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को मुलजिम 19 वर्षीय सलमान पुत्र इलियास निवासी पटपरा पुराना शहर धौलपुर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 6,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाने जाने के भी आदेश दिए हैं। बताओ। दिनांक 11/9/2024 को एक 15 वर्षीय नाबालिग को कोचिंग से घर लौटते समय रास्ते से आरोपी सलमान उर्फ लवेड़ू द्वारा सुनसान मकान में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया, जिसका मुकदमा संख्या 262/24 मैला थाना धौलपुर में दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने दिनांक 19/9/2024 को आरोपी सलमान उर्फ लवेड़ू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो दिनांक 19/9/2024 से ही धौलपुर जेल में बंदी है। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मुझ लोक अभियोजक की दलीलों व बहस पर मनन करते हुए आज दिनांक 6/1/2026 को आरोपी सलमान उर्फ लवेड़ू पुत्र इलियास उम्र 19 साल निवासी मोहल्ला पटवरा पुराना शहर धौलपुर को नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करने व जबरन रास्ते से अगवा करने का दोषी पाते हुए उसे धारा 64 BNS व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 137(2) BNS में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 351(2) BNS में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही मुझ लोक अभियोजक के निवेदन पर पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत श्री पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार जी ने 5 लाख रुपए के पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को दिलाए जाने का भी आदेश दिया। बताओ। नन्हे मुन्नों को सर्दी से बचाने को 4 दिन का अवकाश घोषित। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में अवकाश किया घोषित। जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अवकाश किया घोषित। 4 दिन का अवकाश घोषित किया गया है, जो 7 जनवरी बुधवार व 10 जनवरी शनिवार तक अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर द्वारा किया गया अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए ही रहेगा। कड़ाके की सर्दी का सितम नहीं हो रहा कम।
ऊपर से चल रही शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। सर्दी को लेकर कई जिलों में बच्चों की बढ़ाई गई हैं छुट्टियां, लेकिन अभी धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है कोई आदेश। आदेश की प्रतीक्षा में स्कूली बच्चों के हैं गार्जियन, क्योंकि सर्दी को देखते हुए अभिभावकों में बच्चों को लेकर हो रही है चिंता। चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचने की नसीहत। अधिवेशन खाटू धाम सीकर में धौलपुर के पदाधिकारी हुए शामिल। सीकर धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान का प्रांतीय अधिवेशन एवं नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन खाटू धाम की पावन नगरी खाटू श्याम में आयोजित किया गया, जिसमें जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। प्रांतीय अधिवेशन एवं नव वर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम में सर्वसम्मति से प्री वेडिंग पर रोक लगाने एवं दिन में फेरे करने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग व विशिष्ट अतिथि नीमका थाना विधायक सुरेश चंद्र मोदी ने की शिरकत। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, महामंत्री एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश गर्ग, जिला मंत्री मुकेश बंसल कोट, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, समाज संस्थान के मंत्री मनोज अग्रवाल, प्रदेश युवा संगठन मंत्री अंकुर अग्रवाल, नगर युवा अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष कमल किशोर, जिला मीडिया सह प्रभारी सोमेंद्र मंगल, सौरभ सिंगल, राजकुमार अग्रवाल, अशोक सिंगल, चंद्र मोहन अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल सहित अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। राजाखेड़ा रैन बसेरा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, प्रशासन ध्यान दे। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा के स्थायी रैन बसेरा में इस समय मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उनमें आने वाले व्यक्तियों को सुविधा पर्याप्त नहीं होती है। रैन बसेरा में कई साल पुराने 12 जोड़ी गद्दा और रजाई हैं, जिनकी खस्ता हालत है, एवं 2 ही पलंग हैं, एवं रैन बसेरा के अंदर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वहां लगी जेट पंप का पानी खारा है तथा रैन बसेरा में आने वाले व्यक्तियों को जो रात्रि विश्राम करते हैं, कोई चाय वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती है। महिलाओं के लिए कोई अलग से कमरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक हॉल के अलावा 2 नंबर कमरे के अंदर शुरू से ताला ही पड़ा है। एक कमरा स्टाफ के लिए है, एक कमरा स्टोर बना रखा है, जिसमें गद्दे रजाई पड़े हुए हैं। यदि रात्रि में 8 बजे उपरांत कोई भी व्यक्ति रैन बसेरा में आते हैं तो कड़ाके की ठंड में रैन बसेरा पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर सप्ताह में केवल एक दिन 10 किलो लकड़ी डाली जाती है। क्या इन रैन बसेरा का खर्चा केवल कागजों तक ही सीमित है, जहां पर रैन बसेरा के अंदर दीवारों के प्लास्टर भी टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गंदगी का आलम है, जबकि राज्य सरकार द्वारा रैन बसेरा पर खर्च करने हेतु अलग से बजट दिया जाता है। बधार रेलवे स्टेशन की बदल गई तस्वीर, विशेष सफाई अभियान का परिणाम। बाड़ी की प्रमुख खबर। वर्षों बाद दिखी ऐतिहासिक सफाई, शहरवासियों ने की सराहना। रेलवे स्टेशन बाड़ी पर रेल यातायात बंद होने के बाद आज तक जिस तरह की सफाई नहीं हो पाई थी, वह कार्य अब नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा के नेतृत्व में संभव हो पाया। तड़के सुबह स्वयं मौके पर पहुंचकर अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका की टीम के साथ रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन परिसर से गंदगी के बड़े बड़े ढेर हटाए गए, वर्षों से जमी गंदगी, कचरा और झाड़ियों साफ कर क्षेत्र को स्वच्छ व सुव्यवस्थित बनाया गया। अभियान में न केवल सफाई की गई, बल्कि आमजन को यह संदेश भी दिया गया कि रेल बंद होने का मतलब जिम्मेदारी खत्म होना नहीं होता। शहरवासियों ने अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा की इस पहल की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी ही शहर की सूरत बदलते हैं, जो कार्यालय में बैठने के बजाय खुद मैदान में उतरकर काम करते हैं। यह अभियान साबित करता है कि जहाँ इच्छा शक्ति और नेतृत्व मजबूत हो, वहाँ बदलाव अवश्य आता है। नगर पालिका बाड़ी द्वारा चलाया गया यह विशेष सफाई अभियान आने वाले समय में स्वच्छ के क्षेत्र में एक मिसाल बनेगा।
राजाखेड़ा में 7 माह पूर्व टूटे नाले का निर्माण कार्य शुरू। इसी नाले पर होते हैं प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा के अंदर आदर्श नगर बस्ती के बीचों बीच बने हुए नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह नाला करीबन 7 महीने पूर्व टूटा हुआ था, जिसकी नगर पालिका द्वारा दिसंबर के अंत में सूध ली गई है। नाले को अभी भी बनने में काफी समय लगेगा। इस नाले को मई जून के 2025 महीने में बरसात पूर्व सफाई के लिए खोला गया था, जिससे नाले के अंदर बनी दोनों साइड की दीवार धराशायी हो गई थी। इस नाले पर सफाई के नाम पर को भी निर्माण के नाम पर लाखों रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाता रहा है। यदि एक बार भी नाले का अच्छी तरह से निर्माण कर दिया जाए तो प्रतिवर्ष खर्च होने वाले सरकार के लाखों रुपए की बचत हो सकती है। पूर्व में नाले के निर्माण को लेकर कई बार समाचार प्रकाशित हुए थे। यह नाले वाला रास्ता राजाखेड़ा पुलिस स्टेशन थाने से लेकर बाईपास रोड को क्रॉस करते हुए MGM कोर्ट एवं वार्ड नंबर 35 को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा के लिए जाता है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस नाला निर्माण की गुणवत्ता की जांच करें, मौके पर खड़े होकर बनवाएं तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बढ़िया बनाइए तो गो सम्मान आह्वान अभियान की बैठक आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को जिला की बाड़ी तहसील में पूर्वी राजस्थान के गो प्रचारक पूज्य संत श्री वैष्णव दास जी महाराज एवं बहादुर सिंह गुर्जर की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बहादुर सिंह गुर्जर ने गो सम्मान आह्वान अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार से गाय की सेवा, सुरक्षा, सम्मान हो, इसके लिए 27 अप्रैल 2026 को शांतिपूर्ण तरीके से गौ माता को साथ लेकर भारत की प्रत्येक तहसील पर प्रार्थना पत्र देने की अपील की गई, जिसमें कस्बा के अनेक गणमान्य नागरिक धर्मराज गुर्जर, शैलेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह, सुनील कुमार मिश्रा, पत्रकार गोपेश पचौरी, ब्रज पूजन, विशाल सिंह, समीर गोस्वामी, आशीष कुमार लवानिया, श्याम पूजन, मानसिंह, चंद्र प्रकाश आदि गो प्रेमी हिंदू सनातनी उपस्थित रहे। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। मैं बोलूंगा गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्रमाता। गौ माता राष्ट्रमाता। गौ माता राष्ट्रमाता। गौ माता राष्ट्रमाता। गो हत्या बंद करो। गो हत्या बंद करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गो हत्या बंद करो। गो हत्या बंद करो। आह्वान अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें केंद्र सरकार से और संत समाज की और सभी सनातन धर्म प्रेमी जो है उन सबकी एक मांग है कि भारतवर्ष को आज़ाद हुए और इतने दशक बीत गए लेकिन अभी तक गो हत्या बंद नहीं हुई, क्योंकि जनता ये मानती है और सनातन धर्म भी ये मानता है कि अभी वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो धार्मिक हैं और उन्होंने धर्म के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 समाप्त कर दी। तो संतों को उनसे ये विशेष उम्मीद है कि अब गो हत्या भी बंद हो जाएगी। इसके लिए पिछले 5 महीने पहले श्रीधाम वृंदावन में 300 प्रमुख संतों ने बैठ करके और 90 दिन तक बार बार में आकर के जा करके इसे विचार विमर्श करके ये निष्कर्ष निकाला। इस पत्रक में लिखा है, ये उन्होंने ये निश्चित किया कि सरकार सक्षम होती है, राजा विष्णु का रूप होता है, इसलिए राजा के सामने कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना कैसी हो? सामूहिक प्रार्थना हो। तो सामूहिक प्रार्थना में शक्ति होती है, इसलिए सामूहिक प्रार्थना करके प्रार्थना पत्र दिए जाने चाहिए प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रपति जी के नाम प्रत्येक तहसील पे। अपने भारत देश में लगभग 5410 तहसीलें हैं। तो 27 अप्रैल 2026 को एक साथ एक समय में 10 से लेकर के 1 बजे के बीच में और प्रार्थना पत्र, गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान, इससे संबंधित मांगों को लेकर के और प्रार्थना पत्र दिया जाना है। प्रार्थना पत्र भी सारा देश का एक ही होगा, जो सबके रेडीमेड मिलेगा, तहसील संयोजकों को मिल जाएगा। वो अपने जो भी आएंगे वहाँ पर
उनको उपलब्ध कराएंगे और तहसीलदार महोदय को वो अपना प्रार्थना पत्र देंगे कि देश में गोहत्या बंद होनी चाहिए। गाय से संबंधित जो मांग है इन पर भारत सरकार विचार करके और कोई केंद्रीय कानून बनाए। और ये जो आंदोलन है ये इसमें साफ लिख रखा है, ये किसी के विरुद्ध नहीं है, ये किसी भी एक संगठन के बैनर तले नहीं है। इसमें किसी भी संत का, महात्मा का, नेता का, किसी का भी फोटो नहीं लग सकता। इसके अध्यक्ष नंदी बाबा है और भगवती गौ माता इसकी संरक्षक है, उनके नेतृत्व में चलेगा ये। कार्यकर्ता काम सभी करेंगे, इसलिए हम हमारे जुम्मे पूज्य वैष्णवदास जी महाराज जो श्रीधाम वृंदावन से है और मैं सवाई माधोपुर में बावनाथ तहसील से हूँ, बहादुर सिंह गुजर। हमारे जुम्मे इसमें पूर्वी राजस्थान है, तो पूर्वी राजस्थान के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील पे जा कर के इस समिति का हम गठन करते हैं। वो समिति फिर 4000 5000 लोगों के साथ, बालक बच्चे बूढ़े सब मिलके चुपचाप, इसमें एक नियम है कि विरोध में कोई नारे नहीं लगाएंगे, माइक में भाषण भी नहीं देंगे और उसको शांतिपूर्वक हरे राम कीर्तन करते हुए कोई छोटी गौ माता की बछड़ी या बछड़ा उसको साथ लेके जाएंगे और वो ज्ञापन पकड़ाएंगे। ये कार्य है, ये आंदोलन नहीं है, ये क्या है, अभियान है और ये किसी के विरुद्ध नहीं है। इसका कोई एक नेता नहीं है, इसकी नेता गौ माता ही है और नंदी बाबा है, उनके संरक्षण में ही ये कार्य चलेगा। तो इसमें सभी सनातन के जो मानने वाले हैं, गौ माता को माता मानने वाले हैं, किसी भी उपासना पद्धति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये इसकी मांग है जो 27 अप्रैल 2026 को एक साथ प्रातः 11 बजे से सनातनियों को, भारतवासियों को, गो प्रेमियों को, सबको वो प्रार्थना पत्र देना है। वो आपको 31 मार्च को डाउनलोड हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ के जो संयोजक, तहसील के जो गो प्रचारक कहते हैं उनको, वो सबको उपलब्ध करा देंगे और चुपचाप शांतिपूर्ण हरे रामा कीर्तन करते हुए जा कर के वो तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत कर देंगे। ये योजना है। तो इसकी हमने 26-27 तहसीलों पे बना चुके, शेष 51 तहसीलों उनको जा कर के कार्य करना है। इसमें सब एक बार हाथ में ले लो इनको सबको आ जाएगा। पीएम श्री विद्यालय बाड़ा हैदर शाह में एसटीएमसी की 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। 6 जनवरी पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय स्कूल बाड़ा हैदर शाह धौलपुर में एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 6 सदस्यों और 1 जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षक एवं उप प्राचार्य भगवान सिंह मीना ने दिया। उन्होंने एसडीएमसी के गठन, महत्व और कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण कार्यशालाओं में स्कूल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सदस्यों को सशक्त बनाए जाने पर जोर दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन ने बताया कि प्रशिक्षण नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से आयोजित किया गया। शिविर के दौरान समापन दिवस में कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा शिवराम सेन ने भी प्रतिभागियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। संस्था प्रधान नरेश कुमार जैन ने शिविर में उपस्थित सभी आगंतुकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति सचिव लोकेंद्र श्रोतीय, सदस्य आस्था, विजय कुमार, प्रीति सहित अन्य मौजूद थे। शिक्षण के समापन सत्र में संस्था कार्यालय से पधारे कार्यक्रम अधिकारी श्री शिवराम से, हमारे एमडी श्री भगवान सिंह मीना और सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। एसटीएमसी की विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और इन 2 दिवस में इस प्रशिक्षण में हमने इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार विद्यालय को और अच्छा करने के लिए एसटीएमसी के सदस्य मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। इस विद्यालय में विगत 3 वर्षों में एसडीएमसी के सहयोग से बहुत सारा काम हुआ है और विद्यालय के मैं तो कहूँगा कि जो पूरा सामुदायिक सहयोग है, जन सहयोग जो प्राप्त होता है वो एसडीएमसी सदस्यों के बलबूते भी प्राप्त होता है और हमारे कई एसडीएमसी के सदस्य काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन अभी भी हमें एसडीएमसी को और सक्रिय करने की आवश्यकता है। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता वर्धन कार्यशाला आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। प्रेस संस्था की कवच परियोजना के तहत आज ब्लॉक बाड़ी में कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक बाड़ी के 3 केंद्रों पर कुल 90 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें ब्लॉक मुख्यालय बाड़ी में भी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में आंगनबाड़ी सेवाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें बच्चों के बाल अधिकारों पर जानकारी दी गई।
साथ ही समाज में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, नशीले पदार्थ का सेवन आदि से बचाव हेतु जागरूकता लाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का समापन बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक शपथ के साथ हुआ। सभी ने अपने अपने गांवों में सख्त निगरानी रखकर पूर्ण पाबंदी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। प्रशिक्षण में प्रेरणा संस्था से जिला बाल संरक्षण अधिकारी विजेंद्र कटारिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्पित श्रीवास्तव, सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती रेखा शुक्ला, श्रीमती अनुराधा शर्मा, श्रीमती राधा मीणा और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्टार्ट करें। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं शपथ लेता हूँ मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। तहसीलों में स्किल डेवलपमेंट केंद्र की चौथी शाखा का शुभारंभ हुआ। राजाखेड़ा तहसीलों की प्रमुख खबर। जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन और फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में तहसीलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की चौथी शाखा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर FEA के मैनेजर मनोज कुमार और जगन फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि यह पहल जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेंटर में युवाओं को 1 वर्ष तक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रैक्टिस और डिजिटल साक्षरता शामिल है। प्रशिक्षण लैपटॉप और टैबलेट दोनों पर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक का अनुभव प्राप्त हो सके। हर सेंटर में एक युवा को टीचर नियुक्त कर रोजगार की पहल भी की गई है। फाउंडेशन ने भविष्य में और केंद्र खोलने की घोषणा की है, जिससे जिले के अधिक से अधिक युवाओं को लाभ मिल सके। आपने सीखा कंप्यूटर, आज मैं कंप्यूटर भी बना सकता हूँ हाथ से। मैंने सीखा, आज आदमी जिंदगी में कुछ भी शायद सीख सकता है, नहीं सीख सकता? मैं सारे खेल खेल सकता हूँ जिंदगी में, कोई ऐसा खेल नहीं होगा जो मुझे नहीं आता होगा। पढ़ाई लिखाई मैंने की है, MBA कर रखा है, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं वगैरह वगैरह। मेरी बहन भी है मालविका जी, उनसे भी। राजकीय विधि महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया। धौलपुर की प्रमुख खबर। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत राजकीय विधि महाविद्यालय में एक हस्ताक्षर अभियान एवं शपथ अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जिम्मेदार मतदान करके जागरूकता फैलाना है और लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना है। प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि महाविद्यालय के अधिकांश छात्र छात्राओं ने इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और लोगों से अपील की वे अधिक से अधिक मतदान जागरूकता में हमारे साथ जुड़ें। वहीं ELC प्रभारी सहायक आचार्य योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि हस्ताक्षर एवं शपथ अभियान के माध्यम से विधि विद्यार्थियों ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर संदेश दिया है कि मतदान करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान एवं पवित्र कार्य है। इस दौरान महाविद्यालय आचार्य डॉक्टर नीलू गोयल, सहायक आचार्य हेमलता मीना, मनमोहन जायसवाल ने छात्र छात्राओं को मतदान को एक सामाजिक दायित्व बताया। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।